चुनांचे ग़ज़वा उहद का वाक़या है। आप अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरे में ले लिया है। अब्दुल्ला इब्न मईमा ये हालत कुफ्र ही में मारा गया। इसने आप अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर एक पत्थर फेंक के मारा, आपके चेहरा मुबारक पर लगा, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपके मुंह से खून बहने लगा, आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद आपको होश आता है, आपके दिल के अंदर ये बात आती है कि कहीं मेरी वजह से अल्लाह इन लोगों पे अज़ाब मुसल्लत न फरमा दे। आप होश में आए, होश में आते ही कहा, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, ये जानती नहीं, अगर ये जानती ऐसा न करती, अल्लाह अपने अज़ाब को इन पर मुसल्लत न फरमाना। आप बताइए, आपकी कौम है, आपकी उम्मत है, आपको परेशान कर रही है और आपने बद्दुआ नहीं फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज्जतुल वदा के लिए तशरीफ ले जाते हैं, अराफात का मैदान है, चिलचिलाती धूप है, वहां इतनी शदीद गर्मी होती है कि आदमी जरा सा सफर बगैर छतरी के नहीं कर सकता। बड़ी सख्त धूप है, चिलचिलाती धूप है, सहाबाए किराम का मजमा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऊंटनी के ऊपर सवार हैं, अप्रैल और मई का महीना है। आप अलैहिस्सलाम ने 2.5-3 घंटे तक बराबर अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी है। हजरात मुहद्दिसीन ने लिखा है, आप कभी खड़े हो जाते हैं, कभी आप बैठ जाते हैं, कभी हाथ उठाते हैं, चेहरा मुबारक छुप जाता है, कभी हाथ नीचे करते हैं, सूरज की तरह चमकदार चेहरा आपका नजर आने लगता है। और 2.5-3 घंटे तक बराबर रो रो कर अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाकर आप इस उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते रहे। मेरे भाइयों, और क्या बताया जाए, आपकी मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाइए, क्या मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला हैं, बीमारी का शदीद हमला है, आप मस्जिद में तशरीफ नहीं ले जा सकते, आपका जो हुजरा मुबारक था आपने रोशनदान से कपड़ा हटाया, आखिरी वक्त में अपनी उम्मत का दीदार किया है। जब किसी का आखिरी वक्त आता है, कोई औलाद को बुलाता है, कोई बीवी को बुलाता है, भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाता है। आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम यह है कि आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को नहीं बुलाया, हजरत आयशा को नहीं बुलाया, हसन और हुसैन को नहीं बुलाया, आपने कपड़ा हटाया तो अपनी उम्मत का दीदार किया है। अल्लाह का वो नबी और वो पैगंबर जो हमारे लिए इतना रोकर चला गया कि हमारे माँ बाप कभी हमारे लिए इतना नहीं रो सकते, जो हमारे लिए इतना तड़प कर चला गया, हमारे माँ बाप कभी हमारे लिए इतना ज्यादा नहीं तड़प सकते। हजरत आयशा फरमाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने के लिए बैठते और उम्मत की याद आ जाती, आप खाना खाना छोड़ दिया करते थे। फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में नमाज पढ़ रहे होते, आपकी पेशानी अल्लाह के सामने सजदे में होती और उम्मत के लिए दुआ करते हुए आप ऐसे तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर रो रहे होते थे कि आपके सीने से ऐसी आवाज आया करती थी जैसे हंडिया के पकने की आवाज आया करती है। तो अल्लाह ने हमें वो नबी दिया, हमें वो पैगंबर दिया जो हमारे लिए रो कर चला गया, हमारे लिए तड़प कर चला गया, अपना सीना छलनी कर दिया, अपने आप को भुला दिया, अपने आप को पिघला दिया। और यहीं पर बस नहीं, जब कयामत कायम हो जाएगी, अल्लाह के सामने सबको पेश किया जाएगा, अल्लाह जाहो जलाल के साथ खड़ा होगा। उस वक्त में हर नबी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, कोई भी नबी और पैगंबर क्यों ना हो,
ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت میں یا رب امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ آپ امت کی سفارش فرمائیں گے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں ماں اولاد کو بھول جائے گی، باپ اولاد کو بھول جائے گا، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں وہاں پر بھی امت کو فراموش نہیں کیا۔ یہاں رہے، یہاں بھی روتے رہے، وہاں گئے، اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ آپ اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج سے پہلے نہ کسی نے کی اور نہ آئندہ کر سکتا ہے۔ آپ وہاں بھی رو رہے ہیں، وہاں بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں پر بھی امت کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ پیغمبر جو اتنا پیار دے کے چلا گیا اور اتنی محبت دے کے چلا گیا، ذرا ہم غور کر لیں کہ اس نبی سے ہمیں پیار کتنا ہے، اس نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے۔ خالی نعرے لگا دینا اور جلوس نکال لینا، اسی کا نام عشق رسول نہیں ہے، اسی کا نام محبت رسول نہیں